तो कल हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो किया था ना, वो था सिंपल रूट का। सिंपल का मतलब था कि कोई केवल वास्तविक संख्या आएंगी और जो रूट्स है ना वो नॉन रिपीटेड होंगे। अब केस सेकंड लेंगे हम। केस सेकंड क्या है? जब रूट काल्पनिक मीन्स इमेजनरी हो। अब जब इमेजनरी रूट्स लिखा हुआ ना, तो रियल रूट जो कल वाला जो केस था ना, वो तो इसमें इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, मतलब रियल रूट तो साथ में आ सकते हैं, ऐसा नहीं केवल काल्पनिक काल्पनिक रूट ही होंगे। जैसे ये फंक्शन है एफ एस बराबर एस प्लस थ्री अपॉन एस प्लस वन एस स्क्वायर प्लस 16। दिख रहा है ये? हाँ सर। इसका हमको फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसके पहले रूट चेक कर लें हम। रूट्स आर एस प्लस वन इक्वल टू, जो रूट देखिए हमेशा नीचे जो है ना अंश हर, केवल उसके चेक करने। तो एस प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो एस इक्वल टू माइनस वन। कैसा रूट हो गया? वास्तविक हो गया, रियल हो गया। दूसरा है एस स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू जीरो, तो एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16। जैसे ही माइनस हो गया, इसका अंडर रूट जब लेंगे माइनस का, हमेशा क्या आ जाएगा? काल्पनिक संख्या आ जाएगी, इमेजरी संख्या आ जाएगी। तो 16 का तो हो जाएगा प्लस माइनस 4 और माइनस का हो जाएगा जे। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब भी एस स्क्वायर प्लस एक्स की टर्म हो ना यहाँ पर, तब रूट आपका हमेशा काल्पनिक होगा। ओके। हाँ? अब सर इसका इसको, मान रूट हाँ सकता है क्या बोलो। अगर हैं? 15 हो तो? क्या चीज? 16 की जगह तो रूट सकता है क्या मान? 15 हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है एग्जामिनर। जो यहाँ एस स्क्वायर के साथ जो टर्म देगा ना, वो ऐसी टर्म हाँ। देगा जिसका अंडर रूट आसानी से निकल जाए। 16 दे दिया, 9 दे दिया, 25 दे दिया, इस तरह से देता है। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप फालतू परेशान हो, आपको आना चाहिए अंडर रूट। फिर अगर 15 देगा तो फिर अंडर रूट 15 हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस से। फिर आगे उसको थोड़ी सी कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसलिए कभी भी एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन नहीं देता आपकी। ठीक है ना? ठीक है। अब हम आंशिक भिन्न से इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। ये फंक्शन था हमारा, देखिए ये फंक्शन था एस प्लस थ्री अपॉन एस प्लस वन एस स्क्वायर प्लस 16। 16 तो इस ये एस प्लस वन है ना, इसका तो टुकड़ा होगा तो इसके तो आ जाएंगे -1। माइनस वन नहीं, इसका तो आ जाए टू, नहीं फैक्टर तो इसका माइनस वन आएगा, रूट तो फिर इसके नीचे तो आएगा, ऊपर तो आएगा ए अपॉन एस प्लस वन। ठीक है। और क्योंकि ये देखिए एस स्क्वायर की टर्म है ना, तो इसके ऊपर जो आएगा वो सिंगल एक टर्म नहीं आएगी, दो टर्म आएगी, बी एस प्लस सी की फॉर्म आएगी। हमेशा ये ध्यान रखिए आप, जब भी नीचे एस स्क्वायर होगा तो हमेशा ऊपर टर्म बी एस प्लस सी आएगी। क्यू वाला आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, केवल एस स्क्वायर आएगा नीचे, तो ऊपर टर्म हमेशा बी एस प्लस सी आएगी। तो अब ए अपॉन एस प्लस वन बी एस प्लस सी अपॉन एस प्लस एस स्क्वायर प्लस 16, ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। अब एबीसी का मान निकालना है अपने को। ठीक है, एबीसी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम? इसका एल्शियम ले लिया। नीचे तो ये आएगा एल्शियम एस प्लस वन एस स्क्वायर प्लस 16। तो एल्शियम कैसे लेंगे? अब ये टर्म एस स्क्वायर प्लस 16 ए से गुणा हो जाएगा, और एस प्लस वन से मल्टीप्लाई। बी एस प्लस सी से गुणा हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ए एस उधर गुना हो जाएगा सर ये। है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक तरीके से। सर सर। तो ए एस स्क्वायर प्लस 16 ए, ये तो इससे हो गया, और इसको इससे जानेंगे तो बी एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, गुणा कर दिया हमने उसको। ठीक है। अब इनके अंदर एस के टर्म्स अलग कर लेते हैं। एस जैसे एस स्क्वायर यहां पर भी है और एस स्क्वायर यहां पर भी है। कॉमन ले लेते इसको सर। हाँ, तो इसको कॉमन ले लेंगे हम। मतलब एस के जो घातांक है ना, वो हम अलग कर लेंगे सारे के सारे। ये आया था, एक जना वापिस चले गया क्या? तो एस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया ए प्लस बी। ठीक है। हाँ। फिर इसमें से एस कॉमन ले लिया तो बच गया बी प्लस सी, और ये कांस्टेंट टर्म हो गई 16 ए प्लस सी, ये बिना एस की टर्म हो गई जो कि कांस्टेंट टर्म कहलाती है। नीचे आपका सेम टर्म रहेगी। अब देखिए इक्वेशन दो जो है ना, और इक्वेशन एक, ये जो क्वेश्चन जो दिया रखा है, ये दोनों सेम ही चीज है। हमने केवल क्या किया? पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। तो नीचे तो इसमें भी एस प्लस वन एस स्क्वायर प्लस 16 है। ठीक है, और इसमें भी एस प्लस वन एस स्क्वायर प्लस 16 है। अब ऊपर इसमें ये टर्म है और इसमें ऊपर ये टर्म है। तो यही है फंक्शन, तो एक्चुअली ये। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन एक और इक्वेशन दो में
एस के घातांक की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 के अंश में, ये ऊपर वाला अंश कहलाता है, मैं एस के कोफिशिएंट की तुलना करने पर। अब देखिए यहाँ पे कोई एस स्क्वायर की टर्म है क्या? नहीं है, सही है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर कोई एस के स्क्वायर की टर्म नहीं है, इसका मतलब ए प्लस बी का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ एस का कोफिशिएंट कितना है? एस के साथ कितनी टर्म है? 1। तो एस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर? 3। तो 16 ए प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? 3 हो, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ए बी सी को सोल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 से बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए। तो यहाँ बी बराबर क्या रख दिया? माइनस ए। तो माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 1, और इस 16 ए प्लस सी इक्वल टू 3 तो ही, दोनों को घटा दिया, सी से सी कट गया, तो ये होगा -17 ए बराबर -2। तो ए बराबर कितना हो गया? 2/17। और बी बराबर क्या है? माइनस ए, तो बी बराबर हो जाएगा -2/17। और सी बराबर इक्वेशन 1 से 2 से सी बराबर क्या होगा? 1 माइनस बी, तो 1 माइनस -2/17, 1 प्लस 2/17, तो सी बराबर हो गया 19/17। ये बी सी के मान आ गए। ए बी सी के मान हमने ऊपर इस क्वेश्चन में रख दिया, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन ए बी सी की वैल्यू रख दी, ये रख दिया। तो ए बराबर 2/17, 2/17 इंटू 1/s+1, प्लस बी बराबर कितना था? -2/17 एस प्लस सी, सी बराबर 19/17 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 16 को मैंने क्या लिख दिया? 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 2/17 इंटू 1/s+1, इन दोनों को अलग अलग कर लिया, -2/17 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, प्लस 19/17 1/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जब नीचे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की टर्म है ना, तो जो कल मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की आपको टेबल बताई थी, उस टेबल में से आपको ये देखना है कि नीचे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स होता है कॉस ओमेगा टी, और साइन के अंदर क्या होता है? ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो साइन का इनवर्स होगा। तो जब भी इमेजरी रूट्स आएंगे ना आपके, आप ये ध्यान रखिए, हमेशा इमेजरी रूट्स यदि आ रहे हैं तो क्वेश्चन के आंसर के अंदर जो आएगी फॉर्म कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी की आएगी। ओमेगा कहाँ से निकलेगा? ओमेगा निकलेगा यहाँ से। तो जो आप कह रहे थे ना 16 की जब 15 हो तो क्या होगा? तो √15 हो जाएगा। फिर वो 16 का स्क्वायर 4, तो 4 स्क्वायर लिख दिया, तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपके? 4। एक ये ध्यान रखना है, जब ऊपर एस है ना तो कॉस की टर्म आएगी, और जब ऊपर कांस्टेंट है तो साइन की टर्म आएगी। तो ओमेगा कितना है? 4 है, ओमेगा 1 नहीं है। अब यहाँ 4 है नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से इसको मैंने डिवाइड कर, इस तरह से भी देखिए। तो 2/17 1/s+1 -2/17 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, प्लस 19/17 इंटू 1/4 इंटू 4/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसका इनवर्स लाप्लास लीजिए, बिल्कुल सिंपल। तो जो रियल टर्म आएगी उसका इनवर्स में तो e⁻t आता है, तो 2/17 e⁻t इसका आ जाएगा। ठीक है, -2/17 ये इसका है कॉस, तो cos 4t, ओमेगा 4 है तो cos 4t, प्लस 19/68 sin 4t, इसका कितना होगा? sin 4t होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर यदि s की टर्म है तो क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपके cos आएगा, ऊपर यदि s है तो आंसर क्या आएगा? हाँ बोलो हेमंत। cos आएगा, और ऊपर यदि कांस्टेंट है ओमेगा है तो साइन की टर्म आएगी। हेमंत बोलो क्या कह रहे थे? देखो सर, वो थोड़ा नहीं सर, गलती से हो गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अब मैं आपको आना फिर सोमवार को ट्यूटोरियल शीट दे दूंगा ऐसी खूब सारी की, तो आप घर पे बैठे क्वेश्चन कीजिए। ट्यूटोरियल शीट का भी नंबर भी बता दूंगा मैं आपको, उससे आपको आसान हो ठीक है जाए। ठीक है, तो ये जी सर। देखिए, जब भी आप ये ध्यान रखिए, जब भी इमेजरी रूट्स होंगे ना तो हमेशा कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी आंसर में आएगा। रियल रूट में आंसर क्या आएगा? e⁻t। ठीक है, और अगर इमेजरी रूट्स है तो इमेजरी रूट्स में हमेशा कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। ये सॉरी, यहाँ पे मैंने साइन ओमेगा टी लिख दिया, यहाँ पे साइन 4t आएगा। यहाँ पर मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे साइन 4t आएगा, नॉट ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है?
4 है, साइन 4t आएगा यहाँ, ठीक है ना। अब तीसरा केस है जब रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स रूट के अंदर क्या होगा, रियल पार्ट भी आएगा उसमें और इमेजनरी पार्ट भी आएगा, तो वो नंबर, कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। रियल केवल रियल है तो रियल, केवल इमेजनरी है तो इमेजनरी, और दोनों यदि हैं तो वो नंबर कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब रूट्स यदि कॉम्प्लेक्स हैं तो देखिए इसका कैसे निकालेगा तेरे वो का वही है ABC करके। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको। तो पहले ये क्वेश्चन है, जैसे एफ एस इक्वल टू एस प्लस 6 अपॉन एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10। रूट चेक करेंगे एस प्लस 4 का, तो एस प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एस इक्वल टू -4। ये रूट कैसा हो गया, ये रूट हो गया आपके रियल हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको श्रीधराचार्य के सूत्र से निकाल दिया, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b कितना है 6, तो -6 प्लस माइनस b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 तो फार्मूले में आता है a की वैल्यू 1 है और c कितना है 10 अपॉन 2a की वैल्यू 1 है। सोल्व कर लिया, -6 प्लस माइनस ये कितना होगा 40, ये 36 माइनस 40 माइनस 4 अपॉन 2। देखिए माइनस का रूट हमेशा जी के साथ आता है, इमेजनरी आता है। तो -6 प्लस -4 का रूट क्या हो जाएगा 2j अपॉन 2, ये 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो -3 प्लस -j। तो देखिए ये जो रूट है ना, ये आपके कॉम्प्लेक्स रूट है। ये रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स, रियल पार्ट भी है और इमेजनरी पार्ट भी है। सो दिस रूट इज कॉम्प्लेक्स। ओके, तो रूट से तो नेचर जो अपने को मालूम चला है ना, उससे आंसर की फॉर्म पता चलेगी। ABC निकालने का तरीका तो वो का वही है। वापस आंशिक भिन्न कर लिया हमने, a अपॉन एस प्लस 4 प्लस BS प्लस C अपॉन एस स्क्वायर प्लस CS प्लस 10, ठीक है। एल्शियम ले लिया, वो a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और s प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AS स्क्वायर प्लस 6AS प्लस 10A प्लस BS स्क्वायर प्लस CS प्लस 4BS प्लस 4C। टर्म अलग अलग कर ली, एस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बच गया, a प्लस बी एस स्क्वायर प्लस s, तीनों में, इसमें भी s है, इसमें भी s है, इसमें भी s है, तो हो जाएगा 6a प्लस 4b प्लस c, और ये कांस्टेंट टर्म है 10a और प्लस 4c। समीकरण 1 व 2 के अंश में ऐसे कोफिशिएंट तुलना कर ली, जैसे इसमें ये इक्वेशन हमारी, इससे तुलना, यहाँ एस स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 0। एस की टर्म वहाँ कितनी है 1 है, तो 6a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे k, तो कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास 10a प्लस 4c, 10a प्लस 4c इक्वल टू 6। या इस इक्वेशन 3 के अंदर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 5a प्लस 2c इक्वल टू 3 बन गया। अब इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके ABC का मान निकालना है। देखिए 3 इक्वेशन को सोल्व करने में दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा आती है बच्चों को, तो हम क्या करते हैं, जो a तो रियल रूट है ना a के नीचे, तो a की वैल्यू तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था रियल रूट वाला, उससे निकाल सकते हैं। तो इसको हटा देंगे पूरे को, और इसको हटा देंगे s प्लस 4 को, और इसके अंदर जो बचेगा s प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस, इसमें s बराबर कितना रख देंगे -4, तो ये रख दिया हमने। लेकिन a की वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, s प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10, और s बराबर रूट कितना है -4, तो यहाँ रखा -4 प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 ये -24 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा +2, नीचे कितना बच गया +2, तो a की वैल्यू आ गई 1। देखिए a की वैल्यू 1 आ गई ना, तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, b इक्वल टू -a, -1 आ गया, वैल्यू निकल जाएगी। और 2c इक्वल टू कितना है 3 - 5a, a बराबर 1 है, तो 3 - 5a -2, तो a बराबर आ गया देखिए 1, b बराबर आ गया -1 और c बराबर -1। तो इससे फटाफट निकल गई वैल्यूज, इनकी वैल्यू पुट कर दिया हमने वहाँ पर। 1 अपॉन एस प्लस 4 प्लस a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी -1 है, तो -s -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस
10। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट है ना आपके यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स रूट है, इसके अंदर आप टेबल, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की टेबल देखेंगे, आप कहो तो उस टेबल को वापस लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को। तो इसमें जब भी रूट इमेजनरी होंगे ना, तो आंसर की फॉर्म में e की पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी और e की पावर माइनस टी साइन ओमेगा टी, ये आएगा आप आंसर की फॉर्म में। मैं एक बार देखो कोशिश करता हूं, ये आ नहीं रहा। मैं इसको मिनिमाइज कर दिया। हाँ, ये खुल गई टेबल। बोलो मनदीप। सर कुछ नहीं। एक बार में एक ही शेयर करती है वैसे टेबल, ये टेबल आ गई। ठीक है, इस टेबल के अंदर देखिए आप, दिख रहा नहीं है? हाँ जब भी रूट आपका कॉम्प्लेक्स होगा ना, आंसर में e की पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी आएगा, e की पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी आएगा। तो मुझे जो फंक्शन है ना उसको इस रूप में बदलना है, एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और साइन के अंदर ओमेगा आएगा, ओमेगा अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्म करनी है मेरे। ठीक है, तो अब ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या भैया ये? हाँ तो मैं अब क्या करता हूं, देखिए ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी कि ये जो 6 है ना, इसका आधा कर दो, वो ए की वैल्यू होगी आपको। तो नीचे मैंने लिख दिया एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर, इसको खोलो, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, तो 10 के 2 टुकड़े होंगे, 9 होएगा और 1 होएगा, तो एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये टुकड़ा हो गया इसका। ठीक है, एस प्लस वन अपॉन एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए, आप बोलो मनदीप। नहीं सर कुछ नहीं बोल रहा। अब मैंने जो आपको ये टेबल दिखाई थी, इस टेबल के अंदर अगर कॉस है तो एस प्लस ए आता है, और साइन है तो केवल ओमेगा आएगा। तो कॉस के अंदर ऊपर एस प्लस ए चाहिए मेरे को। ठीक है, तो एस प्लस वन लेके आ गया मैं, माइनस तो कॉमन आ गया, एस प्लस वन अपॉन एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्योंकि एस प्लस थ्री चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया। ठीक है, तो यह आ गया 1 अपॉन एस प्लस फोर माइनस, ये हो गया एस प्लस थ्री अपॉन एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये माइनस 2 था, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसका इनवर्स लाप्लास ले लिया सीधा, तो 1 अपॉन एस प्लस फोर का तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस 4t माइनस इसका होएगा एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका होता है ई की पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी। तो ए कितना है 3, तो ई की पावर माइनस 3t, और ओमेगा कितना है 1, तो ये हो जाएगा कॉस टी, प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 तो इंटू 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एक ही बात है। तो ओमेगा 1 है, अगर देखिए ओमेगा 1 नहीं होगा और कुछ होता है यहाँ नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे उसको। जैसे सपोज यहाँ 6 है तो ओमेगा 6 है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे 6 लाने की। एक तो वो कभी रहेगा तो 2, ये 2 ये आएगा, ई की पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी, ये 3 है तो माइनस 3 आ जाएगा, और ओमेगा 1 है तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो देखिए भैया, इस वाले के अंदर कॉम्प्लेक्स रूट यदि आएगा तो हमेशा आंसर इस फॉर्म में आएगा, ई की पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी और ई की पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी, ये फॉर्म आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो
अगर रियल रूट है e की पावर माइनस AT का आएगा या डेल्टा टी आएगा। इमेजनरी रूट है तो केवल साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी आएगा, रियल के साथ e की पावर माइनस 4t आ सकता है। और कॉम्प्लेक्स रूट है तो रियल का तो वो का वही आएगा, और कॉम्प्लेक्स का जो आंसर आएगा वो e की पावर माइनस AT कॉस ओमेगा टी और e की पावर माइनस AT साइन ओमेगा टी आएगा। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि रूट्स की प्रकृति किस प्रकार की है और उसके अकॉर्डिंगली आपके आंसर आ जाएगा। केवल और केवल आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। ABC की वैल्यू निकल जाए तो उस टेबल के हिसाब से आपको फार्मूला एडजस्ट करना है और आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये 3 तरह के रूट्स हो गए, एक तो रियल और सिंपल, एक इमेजिनरी रूट्स और एक कॉम्प्लेक्स रूट। ये 3 तरह के बता दिए। अब एक चौथा तरीका है वो मैं आपको कल बताऊंगा, और कल नहीं तो मंडे को, या मैं देखता हूँ ट्यूट शीट जो है वो मैं आपको इसकी व्हाट्सएप के ऊपर डाल दूंगा। तो उस ट्यूट शीट को आप कर लीजिए, जिससे आपकी जो काम है वो आपके पूरा हो जाएगा। अब इसमें यदि किसी को पूछना है तो बताइए मेरे को। देखिए इसमें क्या है, ऑनलाइन ले रहे हैं अपन तो आप थोड़ा सा पूछ भी सकते हैं। दूसरा, एक बार जब आप खुद करेंगे ना तब आपकी चीज़ें थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी। अदरवाइज आप, क्योंकि मैथमेटिक्स है, अगर आप यूँ सोते सोते पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए इनकी, ट्यूट शीट में आपको दे दूंगा, ठीक है। और कुछ पूछना है क्या किसी को भाई? एनी डाउट? बंद करें फिर आज की क्लास। ओके। तो वो जो टेबल जो है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको आप ढंग से अपने पास में रखिए, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा।